1,00,000 एकादशी, 1,000 कन्यादान और सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण का दान, गंगा आदि सभी नदियों का स्नान करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल मात्र राधाष्टमी के व्रत से प्राप्त होता है। राधाष्टमी का व्रत कल अर्थात 31 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। राधाष्टमी का व्रत इसलिए करना अनिवार्य है, अगर हमने कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को मनाया और कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया, तो राधाष्टमी का व्रत करने पर ही कृष्ण जन्माष्टमी का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण नित्य और जब जब भी उनका प्रागट्य इस धरा पर होता है, तो साथ में उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा जी का भी प्रागट्य होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों अभिन्न है। राधा अर्थात भक्ति, राधा यानी कि शक्ति, राधा अर्थात भगवान का ही स्वरूप है। तो पद्म पुराण में ब्रह्मांड खंड के 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद के रूप में राधाष्टमी के व्रत का महात्म और महत्व बताया है। गर्ग संहिता में भी राधा जी के प्रागट्य का वर्णन और महोत्सव की महिमा मिलती है। नारद पुराण के 170वें अध्याय में भी सनातन मुनि ने विस्तृत रूप से राधाष्टमी के व्रत की महिमा बताई है, जिसमें एक कलश की स्थापना करके उसके ऊपर राधा जी की और भगवान कृष्ण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक राधाष्टमी का व्रत करने पर अष्टमी और सप्तमी 2 दिवस भी कुछ मंदिरों में और कुछ स्थानों पर इस व्रत को 2 दिवस भी किया जा सकता है। इस व्रत को करने पर गोलोक की प्राप्ति होती है। वैसे यह व्रत आधे दिन का ही है। मध्याह्न के समय राधा जी का प्रागट्य हुआ, इसलिए मध्याह्न के पश्चात एक भुक्त भोजन, एक बार का प्रसाद ग्रहण करके हम इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे पास कलश के ऊपर रखने की राधा जी की मूर्ति नहीं हो, तो राधा जी का चित्र या फोटो या तस्वीर, राधा कृष्ण युगल सरकार का फोटो भी काम में ले सकते हैं। वह भी नहीं हो तो भी भाव से बिना फोटो और बिना प्रतिमा के भी पूजन करके किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन भी कर सकते हैं और यह पूजन और प्रार्थना वहां पर जाकर भी कर सकते हैं। कृष्णार्चार्यानाधिकारो यतो राधार्चनम विना वैष्णवे सकलेस्तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्राणादिदेवी सा तद्धीनो विभुर्यतः रासेश्वरी तस्य नित्यं तथा हीनो न तिष्ठति। राधेन्ति सकलान् कामस्तस्मात् राधेति कीर्तिता। अर्थात राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य कृष्ण की पूजा का अधिकारी नहीं होता है। समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती राधा जी की पूजा अर्चना अवश्य करें। यह श्री राधा जी कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान उनके अधीन रहते हैं। श्री राधा जी के बिना कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहरते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन है। राधन का मतलब साधना है, साधन है। इसी कारण इस देवी का नाम राधा है। प्राचीन समय का एक प्रसंग, नारद जी को ब्रह्मा जी राधा अष्टमी के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वत्स नारद, सतयुग में एक कन्या जिसका नाम लीलावती था, वह अत्यंत सुंदर थी परंतु पाप कर्म में लिप्त थी। धन की लालसा से एक नगर से दूसरे नगर में वह घूमती रहती थी। एक दिन एक नगर में देवालय में कुछ भक्त उत्सव मना रहे थे, जिसे लीलावती ने देखा।
वहां पर गंध, पुष्प, फल, दीप, वस्त्र, फल आदि से राधा जी की पूजा कर रहे लोगों को देखकर उनके मन में कौतूहल जगा। वे भक्त सभी गा रहे थे, नाच रहे थे, उत्सव और स्तव पाठ कर रहे थे, ताल, मृदंग और वेणु बज रहे थे। तब लीलावती ने वहां पर जाकर उन भक्तों को पूछा, विनय पूर्वक प्रार्थना की कि हे पुण्यात्माओं, आप सब यह कौन सा व्रत कर रहे हो और क्या उत्सव मना रहे हो। तब भक्तों ने बताया कि वृषभानु के घर श्री राधा जी का आज के दिन यज्ञ भूमि से प्राकट्य हुआ था और उस प्राकट्य दिवस के रूप में राधाष्टमी का आज उत्सव है, जो सभी पापों को नष्ट कर देता है, जिसको एक बार करने मात्र से सभी प्रकार के पाप, ताप, संताप दूर हो जाते हैं। उस व्रत को हम कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर लीलावती ने भी यह व्रत लिया और उस व्रत को करने की उसने प्रतिज्ञा की। परंतु देव योग से कुछ समय के बाद ही लीलावती को सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमदूत तो उसे लेने आए, यमपाश में लीलावती को बांध दिया और इसी बीच वहां पर शंख, चक्र और गधा के साथ में विष्णु दूतों ने आकर यमपाश काट दिया और लीलावती को विष्णु दूत विमान पर चढ़ाकर गोलोक नामक दिव्य लोक में ले गए। इस प्रकार पापों का नाश करने वाला यह श्री राधा माधव के प्रिय राधाष्टमी का व्रत जो लोग करते हैं वे पुण्य प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं और कल्याण को प्राप्त करते हैं और नित्य राधा माधव युगल का जो ध्यान करते हैं वह भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो भक्तों, आज यह राधाष्टमी का जो व्रत है वह हम सब के लिए, सभी वैष्णव जनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करके निश्चित रूप से हम अपने पापों का शमन करें और भगवान की आराधना उपासना करें। भगवान राधा युगल का ध्यान करते हुए शास्त्रों में कहा है कि हेमेंद्रिवर कांति मंजुलवरम तरम श्रीमज्जगन्मोहनम नित्याभिर्ललितादिभिः परिव्रतं सन्नीलपीताम्बरम् गान्धर्वाचनमप्यं सुललितं नित्यं शरण्य भजे। जिनकी स्वर्ण और नील कमल जैसी सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि शक्तियों से परिष्कृत है, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है। उन अव्यक्त सुललित युगल किशोर राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न हैं। रास रासेश्वरी श्री कृष्ण वल्लभा सर्ववंद्या राधा रानी की जय।